हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कब ब्रेकआउट ट्रेड करने चाहिए और कब वेट करना चाहिए। इससे पहले हम लोग ट्रेंड टेस्ट रिटेस्ट होना या रेजिस्टेंस या सपोर्ट रिटेस्ट करने वाले ब्रेकआउट के रूल्स की बात कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में। आज हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंगली कब एंटर करना चाहिए और कब वेट करना चाहिए। देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग दो तरीके से होता है। पहले होते हैं बुलिश ब्रेकआउट जिसमें रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। दूसरे होते हैं बेयरिश ब्रेकआउट जिसमें सपोर्ट ब्रेक होता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाले बुलिश ब्रेकआउट में जब हम लोग बाइंग की एंट्री बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनानी चाहिए। देखिए, जहां पे सबसे पहले तो ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग कैंडल की बात करते हैं। देखिए, जब भी ब्रेकआउट किसी ग्रीन बुलिश कैंडल से ब्रेक हो रहा है कोई भी रेजिस्टेंस, तो याद रखना उसमें आपको एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि वहां पे कैंडल की बॉडी किस तरीके से क्लोज हो रही है, क्योंकि कैंडल की बॉडी मार्केट में स्ट्रेंथ या रेजिस्टर यहाँ पे स्ट्रेंथ या डोमिनेंस बताती है बायर्स का। तो देखिए, जब ये डोमिनेंस बताएगी तो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हमेशा याद रखना मिनिमम 60 to 70% कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर इस तरीके से क्लोज हो गई, 30 to 40% ही बॉडी क्लोज हो गई और वहां पे आपका रेजिस्टेंस का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उस कैंडल का, जिसे हम लोग हाई बोलते हैं, अगर वो भी क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो याद रखना ऐसे वीक ब्रेकआउट होते हैं और इसमें चांसेस होते हैं कि स्टॉक आपका दोबारा उसी लेवल पे रिटेस्ट करने आ जाए। तो ऐसे लेवल्स पे आपको कभी एंटर नहीं करना है जहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ 30 या 40% ही कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग नहीं है, सेलर कभी भी एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वे जहां पे मार्केट में एक बिगनर ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किसे कहा जाता है। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मिनिमम आपकी कैंडल की 60 to 70% बुलिश कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए। जब ये बुलिश कैंडल की कोई भी कैंडल हो सकता है, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है। अगर यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन प्रीवियस कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगी सेकेंड कैंडल, तब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये याद रखना। इसके साथ साथ आपको 60 to 70% कैंडल की बॉडी क्लोज के साथ साथ और एक चीज देखनी है जिसे वॉल्यूम कहा जाता है। और वॉल्यूम अगेन आपको इंटरेस्ट बताता है ट्रेडर्स का। वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए जब मार्केट ब्रेकआउट दे रही है। सेकेंडली, बियरिश ब्रेकडाउन जिसमें सपोर्ट ब्रेक होता है। तो ये चीज याद रखना, जहां पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन जिसे कहा जाता है, वहां पे हम लोग तभी एंटर करते हैं जब वहां पे सेलर्स का वॉल्यूम बने या फिर कैंडल क्लोजिंग हमारे लिए यहाँ पे कंफर्मेशन दे। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था सपोर्ट के नीचे, अगर आपकी कैंडल 30 to 40% ही है, तो वहां से काफी बार चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक ऊपर जाए और वहीं से आपके रिवर्सल बना दे। तो काफी बार ऐसे होता है कि ये ट्रैप मोमेंटम होता है मार्केट का, जहां पे काफी कम सेलर्स का डोमिनेंस दिखता है सपोर्ट ब्रेक होने के बाद। तो ऐसे ब्रेकडाउन अगर होते हैं मार्केट में, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, वहां पे आपको एंटर नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन किसे कहा जाता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेयरिश ब्रेकडाउन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा तो मिनिमम 60 to 70% कैंडल की बॉडी आपके सपोर्ट के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब यहाँ पे रेड बेयरिश कलर की कैंडल की बॉडी जब क्लोज होती है तो उसका लो टूटे सेकेंड कैंडल से, तब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं विथ द वॉल्यूम कंफर्मेशन। यहाँ पे अगेन 60 to 70% कैंडल की बॉडी बताती है कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस था। हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिलती है। तो जब हम लोग लेवल्स की टेस्ट या उन लेवल्स का यहाँ पे रिटेस्ट
की बात करते हैं तो वहां पे कंफर्मेशन काफी कम होते हैं। बट अगर ऐसे ब्रेकडाउन 60 to 70% के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोजिंग के आ जाए तो वो एक अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं जिसपे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। होप कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।